नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीतीश के आसपास कैकई और मंथरा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। हाजीपुर दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को दोनों की पहचान करनी चाहिए। जनविश्वास यात्रा के दूसरे चरण में तेजस्वी ने हाजीपुर में रोड शो किया। उनके साथ बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान राजद समर्थकों ने जेसीबी पर चढ़कर तेजस्वी का स्वागत किया। समस्तीपुर में एनटीपीसी इंजीनियर की बेटियां समेत 5 लड़कियों को पुलिस की स्पेशल टीम ने महाराष्ट्र के पुणे से बरामद किया है। 4 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। लड़कियों को विदेश भेजने और लेविश लाइफस्टाइल का लालच दिया गया। 5 लड़कियां स्कूल जाते समय भाग गईं। सभी की उम्र 13 से 15 साल के बीच है। ये 2 फरवरी से लापता थी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक अपराधी के पैर में गोली लगी, उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। शुक्रवार को कुछ अपराधियों ने पीएनबी में लूटपाट की कोशिश की थी, लेकिन गार्ड की बहादुरी की वजह से वे लोग लूटपाट नहीं कर सके। बीएसईबी ने सक्षमता परीक्षा के लिए 1 लाख नियोजित शिक्षकों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। परीक्षा के लिए करीब 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन सिर्फ 1,30,000 शिक्षकों का ही एडमिट कार्ड जारी हो सका। शिक्षक संघ इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके डीएनए में लूटपाट और भ्रष्टाचार है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी के गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है। जनता मोदी के साथ है, एनडीए 400 पार होगा। पटना सिटी के खाजी कला में रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने दिन दहाड़े शीशा व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से गोली के 4 खोखे बरामद किए हैं। अपराधी व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। पूर्णिया में गन पॉइंट पर 6 अपराधियों ने किराना दुकान में घुसकर लूटपाट की। वारदात 21 फरवरी का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस ने 1 अपराधी को गिरफ्तार किया है, 5 अभी भी गिरफ्त से बाहर है। नालंदा में एक निजी क्लिनिक में घुसकर बदमाशों ने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मारपीट की। डॉक्टर की बदमाशों से कहासुनी हुई थी। उनका आरोप है कि 3 बदमाश रंगदारी मांगने के लिए आए थे। घटना के बाद इंडियन होम्योपैथिक संगठन के सदस्यों में रोष है। बिहार का मौसम एक बार फिर से 27 फरवरी को करवट लेगा। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज भी कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। नवादा में एक गर्भवती महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान प्रीति कुमारी के रूप में की गई है। प्रीति के पति का उसकी भाभी से अवैध संबंध था, जिस कारण दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। मृतका के परिवार वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से लोकसभा सांसद रितेश ने इससे पहले आज ही बीएसपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दूसरे बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि मायावती की पार्टी को पूर्वांचल में भी बड़ा झटका लग सकता है। बीएसपी के जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आज आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत की। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका के पास समंदर में गोता लगाया है। पीएम ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है, समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी का दर्शन करना एक दैवीय अनुभव था। इससे पहले पीएम ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। वो यहाँ सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जो बेट द्वारका द्वीप को ओखा से जोड़ता है। यह पुल भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। दिल्ली में पानी बिल को लेकर सियासी माहौल गर्म है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू कराने के लिए आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से तकरीबन 11 लाख परिवार परेशान हैं। हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आई, लेकिन बीजेपी ने इसे साजिश कर रोक दिया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र के भुसावल से सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े अपराधी हनीफ शेख को गिरफ्तार कर लिया है। ये दहशतगर्द पिछले 22 साल से फरार था और पहचान बदलकर एक उर्दू स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। वह साल 2001 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज यूएपीए और राजद्रोह मामले में आरोपी था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उसे 2002 में भगोड़ा अपराधी घोषित किया था और पुलिस की टीम पिछले 4 साल से 7 राज्यों में ऑपरेशन चलाकर उसे तलाश रही थी। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 2 हफ्ते पहले किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए इन जिलों में प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं 11 फरवरी से रोकी गई थी। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आंदोलन कर रहे किसानों पर बर्बरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी से किसानों की सभी मांगों को मान लेने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद लगी आग में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को साउथ 24 परगना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भांगड़ डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हम टीम के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहां से आगे मत बढ़िए, पर वे पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी, पूर्व आईपीएस अधिकारी राजपाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य चारूवली खन्ना, एडवोकेट ओपी व्यास, भावना बजाज और वरिष्ठ पत्रकार संजीव नायक शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों से पता चला है कि साल 2017 से 2022 के बीच हिरासत में दुष्कर्म के 270 से अधिक मामले दर्ज किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। प्रियंका ने अपने संबोधन में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की आय नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी उनका हक नहीं दिया जा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। वो खजुराहो के मेला ग्राउंड में आयोजित लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह ग्वालियर और भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज शाम को भोपाल एयरपोर्ट से वह दमन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने देश के सबसे लंबे केबल पुल का उद्घाटन किया। 2.32 किलोमीटर लंबा यह पुल बेट द्वारका द्वीप को ओखा से जोड़ता है। बेट द्वारका मुख्य शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर ओखा बंदरगाह के पास एक टापू है। श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर यहीं पर मौजूद है। इस पुल के निर्माण पर 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिनसे 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। कांकेर के एसपी इंदिरा कल्याण एलेसला ने कहा कि यह मुठभेड़ कोयली बेड़ा इलाके के एक जंगल में उस समय हुई जब जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक 3 नक्सलियों के शव और 2 हथियार बरामद किए गए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के आगे चल रही एंटी डेमो गाड़ी का कल रात एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान 5 पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को मिलाकर 11 लोग घायल हो गए थे। घटना गोसाईगंज के अर्जुनगंज की बताई जा रही है, जहां सीएम अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तभी उनकी फ्लीट से पहले रास्ते का निरीक्षण करने वाली एंटी डेमो गाड़ी के साथ हादसा हो गया। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई है।